सदगुरु कबीर देव कहते हैं, शब्दे मारा गिर पड़ा, शब्द ही छोड़ा राज, जिन जिन शब्द विवेक किया तिनका सुधरे काज। सदगुरु कबीर देव कहते हैं कि शब्द से ही व्यक्ति सुधर जाते हैं, शब्द से ही व्यक्ति बिगड़ भी जाते हैं। एक शब्द ऐसा है कि उनका प्रयोग करने से व्यक्ति मित्र भी बन जाता है और शत्रु भी बन जाता है। एक शब्द ऐसा है कि उनका प्रयोग कीजिए तो मनुष्य सुखी भी हो जाता है, और वही शब्द है उनका प्रयोग कीजिए तो मनुष्य दुखी भी हो जाता है। एक शब्द ऐसा है कि वह दवाई का काम करता है, एक शब्द ऐसा है कि वह घाव का काम करता है, एक शब्द ऐसा है जिसका प्रयोग करने से व्यक्ति का कल्याण हो जाता है, और एक शब्द ऐसा है उनका प्रयोग करने से व्यक्ति जीवन भर चिंताजनक रहता है और कल्याण नहीं हो पाता है। एक ऐसा शब्द है जिनसे व्यक्ति को वैराग भी हो जाता है, एक ऐसा शब्द है जिनको सुन करके प्रयोग करके व्यक्ति रागी भी बन जाता है। इसलिए शब्द को संभल करके छोड़ना चाहिए, जैसे बाण को संभल करके छोड़ा जाता है, एम बना करके लक्ष्य बना करके छोड़ा जाता है, और बाण जा करके वहीं पर चुभता है, वह क्रिया करता है। उसी प्रकार शब्द होता है। शब्द दो प्रकार के होते हैं, एक सुंदर शब्द, एक खराब शब्द। तो सुंदर शब्द का प्रयोग करना चाहिए। इससे क्या होगा कि खुद में भी शांति स्थापित रहेगी, और जहां हम शब्दों का प्रयोग करेंगे वह भी शांत रहेंगे, वह भी सुखमय रहेंगे। खराब शब्द का प्रयोग से होता क्या है, आपका ही चित्त में अशांति होगी। आप किसी को 1 घंटा गाली दे दीजिए, घर चले आइए, पलंग पर लेटिए, आपके अंदर में जो भगवान बैठे हैं वो कहेंगे कि तुम 1 घंटा गंदा बात करके आए हो, तुम बढ़ चढ़ के बोले हो, गाली दिए हो, तुम ही गलत किए हो, और तुम जिसके साथ गलत किए हो वो तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं किया है। आपके अंदर में जो बैठा हुआ भगवान है वो आपको समझा रहा है, कोच रहा है, क्योंकि सबके अंदर में बैठा हुआ भगवान है। ऐसा कोई जीव जंतु नहीं है जिसके अंदर में भगवान नहीं है, और जिसके अंदर में भगवान नहीं है, भगवान निकल जाए तो फिर उसको मुर्दा कहा जाता है। सबके अंदर में भगवान ही बैठे हैं, सबके अंदर में परमात्मा ही बैठे हैं। इसलिए हमने कहा कि शब्द 2 प्रकार के होते हैं, एक खराब शब्द, एक अच्छा शब्द। तो खराब शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जैसे हम किसी को गाली देते हैं, मां लगा करके, बाप लगा करके, दादा लगा करके, सास लगा करके, सौतीन लगा करके, ये गंदी गंदी खराब शब्द का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रयोग जो करते हैं खराब शब्द का, तो उससे आज तक क्या मिला है, ठीक से विचार कीजिए। खराब शब्द को जो आपने इतना दिन तक प्रयोग किया तो क्या मिला, कुछ मिला है? नहीं मिला है। लोग आपसे टूटते जाएंगे, परिवार के भी लोग टूट जाएंगे और समाज भी टूट जाएंगे, जो मित्र सखा है वो भी आपसे टूट जाएंगे। खराब शब्द का प्रयोग करने का ये परिणाम है, आप अकेले पड़ जाइएगा। यदि आप सुंदर शब्द का प्रयोग करते हैं, सुंदर सुंदर बातें बोलते हैं, सत्य बोलते हैं, स्थिर से बोलते हैं, कल्याणकारी बात बोलते हैं, चुभने वाली बात बोलते हैं, दर्दनाक वाली बात बोलते हैं। देखिए, जब हम लोग कभी मंच पर प्रवचन करते हैं और बहुत सुंदर से जो लोग समझ जाते हैं तो वो लोग रोने भी लगते हैं। और खास करके मैं देखता हूं कि सोहर, समदान, भजन, मंगल, ये सब जब हम लोग मंच पर गाते हैं तो लोग रोने लगते हैं। क्यों रोने लगते हैं? क्योंकि उसके हृदय में शब्द चुभ गया, वो समझ गए, कल्याणकारी विचार मिला, कल्याणकारी शब्द मिला,
तो वो समझ गए इसलिए सुधर गए। तो शब्दे बांधने लग गया उसको। कोई कोई आदमी क्या कहते हैं, हम बड़का बेटा के यहां कभी एक रोटी नहीं खाएंगे, नमक नहीं उसका चखेंगे, क्योंकि उसने मुझे खराब शब्द कहा है। सुनने को मिलता है। गोतनी के यहां कभी पैर नहीं रखेंगे, क्योंकि उन्होंने खराब शब्द हमको कहा है, वह कहने लायक नहीं है। विचार कीजिए। तो खराब शब्द का परिणाम देखिए कितना भयंकर होता है। इसलिए संत महात्मा कहते हैं कि खराब शब्द मत बोलो, किसी के साथ मत बोलो, क्योंकि खराब शब्द अपने आप को ही प्रिय नहीं लगता है, तो दूसरों को क्या प्रिय लगेगा। नीम का पत्ता आपको दे दे भरपेट खाने के लिए, तो पेट भर सकिएगा, क्योंकि वो तीता लगता है। तो खराब शब्द जो है नीम से भी ज्यादा तीता होता है। इसलिए खराब शब्द का प्रयोग कभी भी नहीं करना चाहिए। कोई आपको गाली दे दिया, कोई आपको डंडा उठा दिया, कोई आपको बदनाम कर रहा है, तो क्या उनको करने से आप खराब हो जाइएगा? ऐसी बात नहीं है। कोई खराब शब्द 5 घंटा तक आपको कह रहा है, क्या आप गड़बड़ हो जाइएगा? ऐसी बात नहीं है। समाज में कौन आदमी कैसा है, सब सबके बारे में जानता है। ठीक से विचार कीजिए, यह बहुत अच्छा प्रश्न है। समाज में जो आदमी जैसा होता है वह सबके बारे में सब जानता है। कोई बिल्कुल अच्छा है, यानी 2 और 2 कितना हुआ, 4 न हुआ। अब कोई कहे 5 होता है, नहीं मानोगे तो लाठी से मनाएंगे, डंटा से मनाएंगे, दुआली से मार मार के मनाएंगे, तो क्या मान जाइएगा 2-2 5 होता है कि 2-2 4 होता है? तो विचार कीजिएगा। कबीर साहब वही बात कहते हैं कि शब्दे मारा गिर पड़ा, शब्द ही छोड़ा राज, जिन जिन शब्द विवेक किया तिनका सुधरे काज। इसलिए कल्याणकारी शब्द बोलना चाहिए। संस्कृत के विद्वान ने कहा, सत्यम ब्रियात प्रियम ब्रियात, न सत्यम और प्रियम ब्रियात। सत्य बोलो, प्रिय बोलो, हितकर बोलो, कल्याणकारी बोलो, और बढ़िया से बोलो, अस्थिर से बोलो। अरे घटिया आदमी की घटिया विचार होता है, घटिया आदमी की घटिया बात होता है, घटिया आदमी का व्यवहार घटिया होता है। तो संत महात्मा कहते हैं यहां पर कि शब्दे मारा गिर पड़ा। एक ऐसा शब्द लोग बोलते हैं कि हब्बाएं सन आंगन में गिर जाते हैं, द्वारों पर गिर जाते हैं, रोते रोते एक बाग गिर जाते हैं कि देखो फल्लमा आदमी ने मुझे ऐसा शब्द कहा है। तो शब्द क्या, तीर जो है, तलवार का नोक जो है, चाकू का धार जो है, इसका मतलब उससे भी ज्यादा खराब है? अरे चाकू लग गया तो इलाज भी है, तलवार लग गया तो इलाज भी है, तीर धस गया तो इलाज भी है। लेकिन आपने कैसा शब्द कहा है कि आदमी मर करके श्मशान घाट चला जाता है, लेकिन आपके द्वार दरवाजा देहड़ी आपका नमक तक चाखने के लिए तैयार नहीं होता है, चाहे वह परिवार में हो कि समाज में हो, ऐसा घटना घटती है। तो ये शब्दबान जो है ना, खराब शब्दबान, ये बहुत खराब होता है। इसलिए हमेशा अच्छी बातों को प्रयोग कराना चाहिए। धर्मस्वरूप बाबा प्रवचन में कहते थे क्या, भूल कर कुसंग में जाया न कीजिए, अश्लील ग्रंथ गाना गाया न कीजिए, भूल कर कुसंग में जाया न कीजिए। देखिए हम लोग भजन गाते हैं तो मांसाहारी लोग मांस मछली छोड़ करके कंठी लेकर के ध्यान साधना करने लगते हैं, तो शब्द का चोट लग गया तो जीवन का कल्याण हो गया ना। एक शब्द ऐसा बोला जाता है कि आदमी विषय में फंस जाता है। आप देखिए मोबाइल में गंदा गंदा पिक्चर है, गंदा गंदा फिल्म है, लोग कनपट्टी सटा करके उसको सुनते रहते हैं। तो इससे क्या होता है, उसका चारित्रिक पतन होता है, व्यवहारिक पतन होता है, आर्थिक पतन होता है, मानसिक पतन होता है, शारीरिक पतन होता है। ये जवान जवान लड़का लड़की जो बिगड़ता है समाज में, आजकल
80% जवान लड़का लड़की का बिगाड़ ये टच वाला मोबाइल हो गया। देखिए आज कोई भी माता पिता जवान बेटी को बोलते हैं ये काम करो वो काम करो तो वो कहते हैं अभी हम बिजी हैं। कोई जवान लड़का को बोले कि ये काम करो वो काम करो तो अभी हम बिजी हैं। यदि बढ़िया पिता है तो वो थोड़ा डांटते भी हैं कि मेरा लड़का संस्कारी क्यों न बने, क्यों बिगड़ रहा है, जवानी मती है। तो लड़का कहते हैं कि ऐसे वैसे करोगे तो हम थायमेट चाट लेंगे और मर जाएंगे तुम्हारे सामने में। विचार कीजिएगा वो कैसा गंदा बुद्धि प्राप्त कर लिया, वो कितनी अपनी मति को बिगाड़ लिया, संगति को बिगाड़ लिया। इंग्लिश के विद्वान ने कहा अवॉइड बैड कंपनी, अर्थात बुरी संगति से बचो। बुरी संगति से आप जितना बचिए उतना आपको फायदा है, उतना ही लाभ है। कोई भी बच्चा जो जन्म लेता है क्या वह जन्म से खैनी खाता है? क्या वह जन्म से पान चिबाता है? क्या वह जन्म से दारू पीता है, जन्म से शराब पीता है? नहीं, यहां पर उसको जैसा जैसा संगति मिलता है वैसा वैसा संगति में वो जाता है और वैसा बन जाता है। एक गांजा पीने वाला आदमी 10 गजेरी को तैयार कर देता है। देखिएगा जो गांजा पीता है वो अकेले नहीं पीता है, 10 ठो गजेरी को तैयार कर देता है। अगल बगल में 10 ठो गांजा लोग पीने लगते हैं। कहा जाता है कि पहले अपने आप का सुधार करो और तब दूसरों को सुधारना चाहिए। पहले अपने आप को अच्छा बनाओ और तब दूसरों को अच्छा बनाना चाहिए। इसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। और हम कितनों लोगों को सुधारने का प्रयास करें, हमारा चाल यदि गड़बड़ है तो फिर प्रभाव नहीं पड़ेगा। संत महात्मा कहते हैं कहनता तो बहुते मिला, गहनता मिला न कोई, सो कहनता बही जाने दे जो न गहनता होए। बहुत से गार्जियन को देखिए, मास्टर को देखिए, गुरुजी को देखिए, बच्चे को, जवान लड़का लड़की को टोला टट्टी में बाल बच्चे को डांटते रहते हैं कि ऐसा मत करो वैसा मत करो। ठीक है भैया, आप बच्चे को कहते हैं कि ताश मत खेलो, दारू मत पियो, वहां मत बैठो, वह उनकी संगति गलत है, उनकी बुद्धि गलत है। लेकिन आप तो बिल्कुल गंदा काम करते हैं, दिन भर ताश खेलते हैं, शाम होता है तो चले जाते हैं संथाल टोला दारू पीते हैं, गांजा पीते हैं, भांग पीते हैं, घर आते हैं तो मां को लाठी से मारते हैं, बाप को डंगा डंगा करके पीटते हैं, खेदार खेदार के मारते हैं। और आप कहते हैं दूसरों के बच्चों को सुधरो, और आपका जीवन खुदे नहीं सुधरा है तो कैसे होगा? तो इसलिए संत महात्मा कहते हैं कि हम बदलेंगे तो युग बदलेगा, हम सुधरेंगे तो युग सुधरेगा। इसलिए कबीर साहब ने कहा, क्या कहा कि पहले अपने आप को सुधारना चाहिए। शब्दे मारा गिर पड़ा, शब्द ही छोड़ा राज, जिन जिन शब्द विवेक किया तिनका सुधरे काज। सहने का प्रयास करें, जिसमें सहनशीलता होती है वही आदमी एक दिन महान बनता है। एक आदमी जतरा बना करके आया, दूसरे आदमी को गाली देने के लिए हाथ में लाठी ले लिया कि यदि बोलेगा तो इसका सर भांग देंगे। क्यों? कहा तुम हमसे कमजोर हो तो हमारे पैर के अंदर में रहो, लात के अंदर में रहो, हम जो करेंगे यहां पर वही होगा। तुम मेरे आज्ञा का तिरस्कार करते हो, बहुत चतुर बन गए हो, बहुत तेज बन गए हो। देखिए हिरण्याकश्यप भी यही बात बोलते थे प्रहलाद को, लेकिन प्रहलाद ने कहा बाबूजी आपके बहकावे में हम नहीं आएंगे। आप अपने आप को भगवान कहते हैं, भगवान तो कोई और है, भगवान तो सबके अंदर में है, सबको भगवान बनने का अधिकार है, भागवत साक्षात करने का अधिकार है। आप ही अकेले भगवान नहीं है, आपके अंदर में जो बैठा हुआ चेतन है, आत्मा है, वही भगवान है। लेकिन आप अहंकार बस कहते हैं कि मैं पृथ्वी का भगवान हूं, संसार का भगवान हूं, मेरा हुकूमत के अनुसार चलो। यही काम रावण भी किया था, लेकिन रावण का भी दुर्दशा खराब हुआ और हिरण्याकश्यप का भी दुर्दशा खराब हो गया। तो कहने का भाव है कि शब्दे मारा गिर पड़ा, तो ऐसा शब्द का हम प्रयोग करेंगे कि आदमी में सुधार हो जाए। ये बैठे हुए पंडाल में जितने भी भाई बहन हैं, सबके जीवन का कुछ न कुछ सुधार होना चाहिए।
तो शब्द के माध्यम से ही व्यक्ति का सुधार होता है। इसलिए सुधारात्मक शब्द का प्रयोग करना चाहिए। तो मैंने कहा कि हम जहां भी शब्द का प्रयोग करते हैं तो वो उसको सोच कर करें, संभल कर करें, मन लगा करके करें, और यह सोचना है कि यह शब्द का प्रयोग करने से इसका परिणाम क्या होगा। जब परिणाम पर हम ध्यान देते हैं तब हमारा शब्द सफल होता है। देखिए, एक भीख मंगनी आती है भीख मांगने के लिए, क्या कहती है? माई, अरे माई, अरे माई, थोड़ा सा हमको भीख दे दो। तो आप चावल देते हैं, बट्टा का बट्टा भर करके देते हैं। वही भीख मंगनी यदि कहे, रे बाप की बहू, रे मेरे बाप की बहू, रे मेरे बाप की बहू, थोड़ा गेहूं दो, चावल दो, क्या एको आदमी देगा? नहीं देगा। ये माता जी कहती है कोई नहीं देगा, है? क्योंकि शब्द जो गड़बड़ है। बाप के बहू को भी माये कहा जाता है, लेकिन शब्द का प्रयोग विधि अच्छा होना चाहिए ना। इसलिए संत महात्मा कहते हैं, क्या कहते हैं कि शब्द को सोच करके, संभल करके, नाप तोल करके प्रयोग करो तो तुम्हारे जीवन में कभी भी दुख तकलीफ नहीं होगा, तुम्हारा कहीं शत्रु नहीं होगा, और तुमको जहां भी आदमी से संगति होगा सब तुम्हारे मित्र हो जाएंगे, सब तुम्हारे मित्र हो जाएंगे। देखिए, आप लोग कभी काल ट्रेन में जाते होंगे, बस में जाते होंगे, तो आप बैठे हैं, बगल में कोई यात्री आके बैठा है, आपका विचार अच्छा है, बोली अच्छा है, व्यवहार अच्छा है, तो बादाम बेचने वाला आता है, झिलिया मुढ़ी बेचने वाला आता है, तो वो खरीदता है, तो वो क्या कहता है? बहन जी आप भी खाइए। आपका विचार उसको अच्छा लगता है, तुरंते सखी लग जाएगा, तुरंते दोस्ती लग जाएगा, लगेगा ये अपने आदमी है, नहीं लगता है? लगेगा ये अपने आदमी है, तुरंत कहेगा हे 10 टका का ही खरीद देते हैं, खा लीजिए। कितना मित्र हो गया आपका, बहुत ट्रेन बस सब मित्र हो जाता है, क्योंकि आपका बोली जो बढ़िया है। इसलिए संत महात्मा कहते हैं, शब्दे मारा गिर पड़ा, शब्द ही छोड़ा राज। अरे शब्द ही छोड़ा राज का मतलब जानते हैं? भगवान बुद्ध को बैराग कैसे हुआ? भगवान बुद्ध को शब्द का चोट लगा। भगवान बुद्ध ने अपने पिता को कहा कि हम जाएंगे। कहां जाओगे? कहा हमको घूमने की इच्छा है, क्योंकि उसका पिताजी जानते थे कि मेरा बेटा एक दिन सन्यासी बनेगा, इसलिए नहीं रोके। सारथी को कहा रथ तैयार करो, बुद्ध को ले जाओ। भगवान बुद्ध जैसे आगे बढ़े तो एक दुखी आदमी चिल्ला रहा था भोजन के लिए, तो वो बुद्ध कहते हैं ये कौन है? कहा ये दुखी है। कहा क्यों चिल्लाता है? कहा भोजन के लिए। कहा इसको चना निकाल करके दो। दिया, खाया, संतुष्ट हो गया। कहा रथ आगे बढ़ाओ। जब रथ आगे बढ़ा तो एक बूढ़ा बूढ़ी दोनों दुख से क्राह काट रहे थे। बुद्ध ने कहा ये दोनों कौन है? कहा ये बूढ़ा है, बूढ़ी है। कहा आदमी बूढ़ा भी हो जाता है? कहा तब। कहा हम भी हो जाएंगे? कहा तब। कहा वहां जो दुखिया चिल्ला रहा था भूख से भोजन के लिए, हम भी दुखी हो जाएंगे कभी? कहा हो सकते हैं। राजा से लोग रंको हो जाता है, अमीर से गरीब भी हो जाता है। टोले टट्टी समाज में, नगर बाजार में देखे होंगे, जो कल राजा था आज वो प्रजा है, जो कल सिंहासन पर बैठता है आज वो ठेला गाड़ी चला रहा है। ऐसा भी देखे होंगे, जो आज ठेला गाड़ी चला रहा है, जो आज साइकिल पर चल रहा है, कल वो 4 चक्का गाड़ी पर चढ़ते हैं, आज वो राजा बन गए हैं। तो प्रकृति का नियम है, कौन राजा बनेगा, कौन रंक बन जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। सारथी ने कहा ये बूढ़ा बूढ़ी को जो चाहिए इसको दे दो। कहा दवाई चाहिए इसको, दवाई दे दिया। कहा रथ आगे बढ़ाओ। 4 आदमी लाश को ले जा रहा था, कह रहा था राम नाम सत्य है, सबका यही गत है। फिर कहा सारथी ये कौन है? कहा ये आदमी मर गया है। कहा आदमी मर भी जाता है? कहा हाँ हजूर। कहा इसमें जो बोलता हुआ पुरुष है वो निकल गया। कहा कहां गया वो बोलता पुरुष? कहा मुझे भी पता नहीं है वो कहां गया। वो सारथी था बेचारा, जैसे कोई ड्राइवर आप रखते हैं,
ट्रैक्टर चलाने के लिए, जीप चलाने के लिए, कार चलाने के लिए, रिक्शा चलाने के लिए, वो क्या जानने गया कि आत्मा कहां गया? ये बात तो संत महात्मा न बताएंगे, कोई अच्छे गुरु न बताएंगे, कोई पहुंचे हुए संत न बताएंगे। तो उसने कहा मुझे जानकारी नहीं है। कहा सारथी रथा चलो राजभवन की ओर लेकर के। जब राजभवन ले गया तो विचार करता है कि आदमी बूढ़ा हो जाता है, आदमी दुखी हो जाता है, या आदमी मर जाता है। ये तीन बात पर बुद्ध सोचने लगा। सोचते सोचते उसको बैराग हो गया और 12 बजे रात में स्त्री बच्चा को त्याग करके चले गए। भटकते भटकते बोध गया में जाकर के उसको बिहार की धरती पर आत्मज्ञान की प्राप्ति हो गई और भगवान बुद्ध ध्यानस्थ हो गए, साधनस्थ हो गए और अपने जीवन को कल्याण कर लिए। तो शब्दे छोड़ा राज, ऐसा शब्द चुभ गया बुद्ध को कि राजपाट त्याग करके बैराग हो गए। भरथरी को भी पिंगला ने धोखा दिया और भरथरी ने पिंगला पर थूक फेंक दिया। तू मेरी पत्नी है और मेरे साथ कपट करती है, इसलिए मैं तुम्हारे देह पर थूक फेंकता हूं और तुमको श्राप देता हूं कि तुम जाओ, ऐसे रहोगे, अशांत रहोगे। भरथरी चला गया, राजपाट छोड़ करके चले गए गुरु के शरण। वहां जाकर के अपना भक्ति किया और अपने जीवन का कल्याण किया। और देखिए तुलसी साहब कहीं गए थे और उसकी पत्नी चली गई नेहरा, और उसकी पत्नी देखने में बहुत सुंदर थी, लेकिन पत्नी जो नेहरा चली गए तो तुलसी साहब को मनेने लगे घर में। बेचारा 12 बजे रात में दौड़ते दौड़ते ससुराल पहुंच गया बिन गाड़िए का। जब ससुराल पहुंच गया तो 12 बजे रात में देखिए मुर्दा हेल रहा था नदी में, नाव समझ करके मुर्दे पर बैठ गया और उस पार हो गया। ससुराल जब गया तो ससुराल में देखते हैं कि पत्नी खिड़की वहां 2 मंजिला पर सोई है, सारे गेट लॉक हैं, सारे कमरे लॉक हैं। तो बेचारा छज्जी पर चढ़ करके फान करके लटक करके 2 मंजिला पर चढ़ा और छज्जी पर सर्फ लटक रहा था। 12 बजे रात में समझा कि ये डोरी है, सांपे को पकड़ करके खिड़की पर चढ़ गया और कहा मेरी पत्नी तुम नींद में सोई हो और तुम्हारे बिना हमको मन नहीं लगा, देखो हम 12 बजे रात में तुम्हारे पास आए हैं। पत्नी कहती है जितना हार चाम से आप प्रेम करते हैं, यही प्रेम यदि आप राम से करेंगे तो आपका जीवन का कल्याण हो जाएगा। बोलिए सदगुरु देव की जय। इसलिए कबीर साहब ने कहा सबदे मारा गिर पड़ा और सबदे छोड़ा राज। राजपाट छोड़ करके विरक्त हो गए तुलसी साहब। पत्नी का शब्द का चोट लगा, शब्दबान लग गया तो राजपाट छोड़ करके तुलसी भी बैराग ले लिए। जिन जिन शब्द विवेक किया तिनका सिरगो काज। जो विवेक पूर्ण शब्द को चयन करते हैं और उनका प्रयोग करते हैं उसके जीवन का कल्याण हो जाता है। जिन जिन शब्द विवेक किया तिनका सिरगो काज, उसका काज बन जाता है, उसका काज सुधर जाता है। बस